क्लास फैमिली के बंदे के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो अपना 12th क्लास कंप्लीट करता है तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता कि वो एक्चुअली में आगे क्या करने वाला है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से कुछ साल पहले जब मैं 12th कंप्लीट कर रहा था तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअली में मेरा आगे का उम्मीद क्या है, मैं आगे क्या बनना चाहता हूं और मैं एक्चुअली में किस चीज में इंटरेस्टेड हूं। मेरा नाम फैजान है। इससे पहले बहुत सी करियर से रिलेटेड व्लॉग और मेरी जिंदगी की व्लॉग मैं बनाता रहता हूं, मैं आपको गाइड करता रहता हूं। मैं कहीं पर जॉब भी कर रहा हूं जिसके बारे में आप मेरी पिछली व्लॉग जाकर देख सकते हैं। आपने अगर सोच लिया है कि 12th कंप्लीट करने के बाद आपको एक बेस्ट करियर ऑप्शन चूज करना है तो एज अ बंदा मैं एक बहुत ही कम उम्र का बंदा हो सकता हूं जो आपको गाइड करने की कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि हो सकता है कि मेरे से बहुत ही एक्सपीरियंसफुल लोग होंगे आपके लाइफ में जो कि आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बहुत सी चीजें बता सकते हैं। लेकिन मेरी जो जर्नी है ना वो ये है कि मैं बहुत ही मिडिल क्लास से उठकर और अभी क्या क्या चीजें अपने लाइफ में कर रहा हूँ वो सारी चीजें आपको बता रहा होता हूँ। कभी किसी भैया से पूछता बीसीए कर लूं, कभी बोलता बीबीए कर लूं, कभी बात करता कि बीटेक कर लूं, कभी बोलता होटल मैनेजमेंट कर लेता हूँ। नहीं समझ में आ रहा है यार, एक काम करता हूँ ना कि मैं मेडिकल के किसी भी सेक्टर में एडमिशन ले लेता हूँ। एंड आई वाज लाइक कि यार मेरा माइंड एकदम डिप्रेस्ड होता चला गया एंड मैं एकदम रोने लग जाता था कभी कभी कि मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। मेरे भाई यहाँ पर है, मेरी बहन वहां पर, बस मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं पता है। घर वाले भी उतने ज्यादा वो नहीं होते कि आपको ये बता दे कि यार तुम्हें ये चीज करना चाहिए, वो चीज करना चाहिए। बहुत ही कम ऐसी फैमिली होती है जो अपने बच्चे का करियर कुछ लेवल तक डिसाइड करती है। बाकी कुछ चीजें हमें खुद से डिसाइड करना पड़ता है। एक डोमेन को अपने हाथ में पकड़ना और उस एक डोमेन को लेकर आगे तक बढ़ना है जहां तक हो सके, क्योंकि ना तो मेरा इंटरेस्ट होटल मैनेजमेंट में, ना ही मेरा कंप्यूटर में, ना ही मेरा फील्ड वर्क में है। मुझे नहीं पता मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं जिस फील्ड में जाने वाला हूँ उस फील्ड में मैं लास्ट तक खेलूंगा। मैंने ये लास्ट में सोच लिया और फाइनली आई हैव डिसाइडेड दैट कि मैं बीसीए करूंगा। और बीसीए करने की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2019 से एंड उसके बाद लॉकडाउन लग गया और मेरी जो बीसीए की जर्नी थी वो बीसीए ही रह गई, लॉकडाउन में ही निकल गई पूरी। लेकिन भाई इतना जरूर बोलूंगा कि मुझे अपने करियर पर हंसी आता है कभी कभी सोच कर कि यार मतलब क्या हुआ, क्या सोचा, क्या करना था और क्या हो रहा था मेरे साथ, सोच रहा था मेरे साथ क्या होने को जा रहा था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन आई वॉज लाइक कि नहीं, अब जो है ना कुछ खास तो करना है। अब बीसीए कंप्लीट होने को मेरा 2022 में कोई भी जॉब हाथ में नहीं है। पटना से आप बीसीए कंप्लीट कर रहे हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप क्या करोगे अब आखिर लाइफ में आगे। घर वालों का अलग प्रेशर बनता जा रहा है। तब मुझे समझ में आया कि यार एक जॉब किसी भी फील्ड में कर लेते हैं। फिर फाइनली मुझे वेब डेवलपमेंट में एक जॉब मिली थी, मैंने 3 से 4 महीने करा। फिर मेरा विप्रो निकल गया, फिर विप्रो में मैंने कुछ प्रोसेस करे, बट उसके बाद फिर स्टिल ऐसा हुआ कि मैं कुछ दिन के लिए बैठ गया, कुछ फैमिली रीजन, बहुत सी अलग अलग चीजें हुई। लेकिन इस कॉलेज के ड्यूरेशन में मैंने बहुत सी नई नई चीजें सीखी। आई थिंक कि वो चीजें सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लाइफ में। तो मैं यही करूंगा कि आपने अगर डिसाइड नहीं किया है कि आपको क्या करना है लाइफ में, तो यार मेरा जो एक प्रॉपर मतलब एक डिसीजन होगा ना कि यार किसी एक फील्ड को आप पकड़ो अपने हाथ में। आप उस फेज में हो ना कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी चीज को बहुत ही लॉन्ग टर्म तक खींच सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो बीटेक हो, जरूरी नहीं है वो बीसीए हो, जरूरी ये भी नहीं है कि वो एक प्रॉपर फील्ड ही हो सकता है कि आप किसी और चीज में जाना चाहते हो। डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, प्रोग्रामिंग आप सीख सकते हो, वेब डेवलपमेंट आप सीख सकते हो, आप मेडिकल सेक्टर में जा सकते हो। लेकिन आपको जिस भी सेक्टर में जाना आप लास्ट तक खेलोगे, ये सोचकर आप कहीं ना कहीं एडमिशन ले लो। आपको 4 कोर्स के मैं प्रेफरेंस आपको देने वाला हूं जो कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा एक्चुअली में चल रहा है। तो उस 4 कोर्स को मैं लास्ट में बताऊंगा और उसे जरूर देखना। अब मेरी बीसीए कंप्लीट हो गई, मैं एमसीए में एडमिशन ले लेता हूँ। एमसीए में एडमिशन लेने के बाद मेरा अभी फाइनल ईयर है, फाइनल सेमेस्टर है मेरा, एंड आई हैव स्टार्टेड टू डूइंग जॉब समवेयर एंड राइट नाउ आई एम डूइंग जॉब। अब ये चीजें देखो कि यार मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था मेरे को लाइफ में क्या करना है आज से कुछ साल पहले तक, और आज मैं ये डिसाइड कर पा रहा हूँ कि मुझे एक्चुअली में क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं उसे लास्ट तक खेलूंगा। जहां तक मुझे लगेगा कि यार ये चीजें मैं कर सकता हूं वहां तक मैं खेलूंगा। और फिर लगेगा कि नहीं यार अब नहीं हो पा रहा है, मतलब मार्केट मेरे से नहीं समझ रही है, भाई मैं ये नहीं कर पाऊंगा, 5 साल मैंने दे दिए बहुत है, चलो 5 साल किसी और चीज में दूंगा, बिजनेस करूंगा, तो फिर वो अलग चीज है, फिर मैं वहां पर अलग तरीके से खेलूंगा।
बट स्टिल अभी मेरे साथ जो है वो ये है कि मैं इस चीज को लेकर अपने बीसीए की इस जर्नी को पूरे लास्ट तक लेकर जाना चाहता हूँ, जहां तक पॉसिबिलिटी हो सके। मेरा यूट्यूब भी बहुत अच्छा है, मेरे यूट्यूब पर भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, बट स्टिल मुझे पसंद है कि मैं अपने करियर को यूट्यूब पर बताऊं, अपने लाइफ को बताऊं। बट मैं कुछ जो कर रहा हूँ ना अपने लाइफ में, पढ़ाई से रिलेटेड, बचपन से जिस चीज के सपने देखे, जिस चीज को करा है, उसे लास्ट तक करना है। और यही मेरा डिसीजन होगा कि आप कुछ 4 कोर्स को डिसाइड करो। सबसे पहला मार्केट में जो आजकल के टाइम में चल रहा है वो चल रहा है होटल मैनेजमेंट। भाई बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है, बहुत ही कम टाइम में जॉब लग जाता है, और सबसे अच्छी बात यह कि बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन मेहनत ज्यादा है यार। इस फील्ड में मेहनत ज्यादा है, थोड़े पैसे कम है। आउट ऑफ इंडिया जाओगे तो पैसे बहुत ज्यादा है। पहला होटल मैनेजमेंट है। सेकंड में आप आते हो तो आपको इंजीनियरिंग है। ऑफकोर्स नॉट, कोई भी इंजीनियर बैठा हुआ तो नहीं रहता है, कम से कम वो 10 से 12 हजार रुपए तो लाइफ में कमा रहा होता है। बोलने वाले बहुत से लोग होंगे कि यार इंजीनियरिंग करने के बाद वो बैठा है, वो बैठा है, वो बैठा है, लेकिन तुम्हें वो चीज नहीं करना है। तुम्हें बैठना नहीं है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो ट्राई करना होगा ना। मतलब उससे अच्छा है कि तुम घर में बैठ जाओ या फिर किसी चीज में एडमिशन लो। तो इंजीनियरिंग बेस्ट है। इंजीनियरिंग में आप किसी भी सेक्टर में जाओ, हर एक सेक्टर अपने आप में अच्छा है। मैकेनिकल का थोड़ा मार्केट डाउन रहता है। थर्ड पे अगर मैं आऊंगा तो वो है डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज। अब डिजिटल मार्केटिंग में मास्टरिंग होता है, डिप्लोमा होता है, और साथ में डिजिटल मार्केटिंग का अपना एक ग्रेजुएशन कोर्स भी होता है। आप इसे भी चूज कर सकते हो। इसे अगर आप चूज करते हो तो डेफिनेटली मुझे लगता है जैसे कि आजकल के टाइम में अगर डिजिटल मार्केटिंग में जाना है तो आपके पास पैसे होने बहुत ज्यादा जरूरी है। इस लेवल के पैसे होने चाहिए कि आप उसे इन्वेस्ट करो और आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करो। यानी आप नॉर्मल तरीकों से नहीं चल सकते अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या किसी एक्स्ट्रा चीज में दिमाग लगा रहे हो तो मेरे हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी आप कर सकते हो। लेकिन चौथे नंबर का जो है वो मेडिकल सेक्टर है यार। मेडिकल सेक्टर में आप किसी भी जगह चले जाओ, बीएससी नर्सिंग कर लो, एक्सरे का कोर्स कर लो, बीएमएलटी कर लो, कोई सी भी एक कोर्स ले लो, डिसाइड कर लो आपके फैमिली बैकग्राउंड को देखकर, क्योंकि आपका जो पिछला बैकग्राउंड फैमिली का आता जा रहा है वो फैमिली बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, बिकॉज वो आपको सपोर्ट दे रहे होते हैं बहुत सी चीजों में। तो बैकग्राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा बैकग्राउंड घर का इंजीनियरिंग का है तो मैं डेफिनेटली प्रेफर करूंगा कि मैं भी इंजीनियर फील्ड में जाऊं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनके प्रीफरेंस से मेरी कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाएगी मेरी लाइफ में। तो आई थिंक कि ये सारी चीजें आप माइंड में रखकर 12th के बाद ये करियर को डिसाइड कर सकते हो। एज अ बिहार बोर्ड स्टूडेंट, एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही होगी लाइफ में, और मुझे लगता है कि इस चीज को प्रॉब्लम में ना लेकर बहुत ही हाई लेवल के कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। मास्टर्स करने के लिए हाई लेवल के कॉलेज में जाना, अभी बहुत ही मिडिल लेवल के कॉलेज में जाओ। अभी तुम्हारा बहुत स्टार्टिंग जर्नी है, अभी बहुत सी चीजें सीखनी है कॉलेज में जाकर। अभी तुम्हारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होगी, आप तुम उतना बोल भी नहीं पा रहे होगे, तो बहुत सारी चीजें अभी आपकी अच्छी नहीं है, आप उसे अच्छा करोगे। अभी अब आपके पास 3 से 4 साल का टाइम होने वाला है। तो मेरा जो प्रॉपर डिसीजन ये रहेगा कि आप अभी वक्त दो खुद को 3 से 4 साल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करना, फॉरवर्ड करना, शेयर करना।